तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपके अपने छोटे भाई के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग अपने होम टाउन के बाहर थे और वहाँ नेटवर्क इशू के कारण हमारा वीडियोस थोड़े डिले चल रहे थे और इसी दौरान तुम्हारे भाई की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो तुम्हारा भाई का उतना कुछ खास मन कर नहीं रहा था वीडियो एडिट करने का, बट अब तुम्हारा भाई भी ठीक है और वो घर भी आ चुका है, तो अब से डेली वीडियो आएंगी। बढ़ते आज के गेम प्ले। तो आज अपना डे 4 था कॉन्कर रिंक्विशिंग का और हम लोग यहाँ पर खेल रहे होते हैं लिविक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक लूट करेंगे। हेलमेट वेस्ट, हमें वेस्ट तो मिल जाती है बट हेलमेट मिलता नहीं है, तो हम फटाफट से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बंदे थे ही नहीं, 6 ही बंदे होते थे इवेंट पे, तो हमें फटाफट यहाँ से किल उठाने थे। तो हम बिना हेलमेट के ऊपर निकल जाते क्योंकि ऊपर से बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी। अब ये बंदा शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था या ओवर कॉन्फिडेंस में था कि हमें मार ही लेगा, तो ये हमें ऊपर पुश कर देता है डायरेक्ट और हम फटाफट इसे बजा देते हैं। अब इसे जैसे ही हम बजाते हैं तो सामने की तरफ एक और बंदा था, वो भी शायद ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में था, और तो हम फटाफट से इसे भी पकड़ लेते हैं और ये एक नेट करने की कोशिश करता है बट हम यहाँ से बच जाते हैं और फिर चलते हैं हम अगले बंदे की तरफ। तो आगे से हमें एक और बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी बट हम पे हेलमेट था नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर से फटाफट हेलमेट ढूंढ के हम बंदे की तरफ चलते हैं, बट ऊपर भी मुझे कुछ हेलमेट मिला नहीं, तो हम फटाफट इधर ही आ जाता हूँ। इस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बट ये बंदा मुझे दिखता नहीं है और फिर मैं सोचता हूँ कि इसकी तरफ आगे से घूम के चलते हैं हम, ताकि हम इसको इजीली मार सकें। और यहाँ पर हमें हेलमेट मिल जाता है और फटाफट से हम नीचे चलते हैं और इसको नीचे से हम स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, बट हमें यहाँ से भी कुछ खास एंगल मिलता नहीं है, बंदा हमें दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ बैठ जाता है ये। और फिर मैं तुम्हारे भाई के साथ अभी यहाँ पर सीन आने वाला था ना, आप वो देखते जाइए। भाई बंदा हमारे राइट में कैप कर रहा होता है, हम फटाफट से इसे ऐसे तैसे करके मारते हैं और यहाँ पर हम कुछ 5% के एचपी पे बचे हुए हैं, हम फटाफट से लूट करते हैं और यहाँ पर हम खुद को हील करेंगे और आगे की तरफ दूसरे बंदे मारने जाएंगे। अब 6 में से हमने 3 बंदे तो मार ही लिए थे, बट और इसी बीच यहाँ पर कुछ और बंदे भी आ जाते हैं और फटाफट से हम अगले बंदे की तरफ चलते हैं और ऊपर से कुछ बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, तो हम यहाँ से फटाफट ऊपर चलते हैं और उस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे भाई का ना ही लक अच्छा चल रहा है ना उनकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है तुम्हारे भाई के साथ। अब यहाँ पर मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर अभी आगे देखते जाइए क्या होता है। तो भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई का नेटवर्क ही चला जाता है, कुछ 5 मिनट के लिए यहाँ पर हमारा नेटवर्क चला जाएगा। कि सर्वर हैकर था ये क्या था मुझे समझ नहीं आया, बट यहाँ पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपना नेटवर्क लाने की, बट फाइनली पूरा गेम वगैरह रीस्टार्ट करने के बाद हमारा नेटवर्क फीचर्स ठीक हो जाता है और हमें पूरी बीस कीपिंग आने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर सामने से एक बंदा हमारे ऊपर आने लगता है, तो हम सबसे पहले इसे भी पकड़ते हैं। बट जैसे इस बंदे को हम पूरा मारते हैं इतने में हमें सामने की ओर से एक और बंदे की आवाज़ आती है, तो मैं फटाफट से नेट की पिन को कर लेता हूँ और सामने की ओर डाल देता हूँ। बट ये बंदा पता नहीं यहाँ से कहाँ चले जाता है, यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है, तो मैं फटाफट इस आगे आ जाता हूँ और मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे फटाफट हम इवेंट खाली करते हैं, लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट लेते हैं और जोन इन करते हैं। अभी बंदा मुझे यहाँ कहीं दिखता नहीं है, तो मैं फटाफट अंदर चला जाता हूँ, मुझे लगता है ये बंदा अंदर होगा, बट इतने में ही मैं नीचे साइड से लेफ्ट साइड से आवाज़ आती है, तो हम फटाफट से नीचे इस बंदे के पास चलते हैं और उसे फिनिश करते हैं। हम यहाँ चार्ली भाई को मारने के बाद अंदर आ जाते हैं, पता नहीं चार्ली भाई यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, और हम यहाँ पर आके ओपन करने का लेवल 3 के हेलमेट उठा लेते हैं और यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा होता हूँ, इतने में यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। इस बंदे की मुझे बाहर साइड से फुटस्टेप आ रही थी कि ये बंदा बाहर है, बट मैं सोचता हूँ कि लेफ्ट साइड से बाहर जाता हूँ, बट इतने में मैं कैंसिल करता हूँ और सोचता हूँ कि ऊपर से विंडो है वहाँ पर से इसे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको स्पॉट कर ही रहा होता हूँ, बट इतने में मुझे स्टेयर्स पर दिखता है, तो मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ क्योंकि अपने पास ग्रोज आती है। पता नहीं चार्ली भाई यहाँ पर पूरे मैच में क्या ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फटाफट चार्ली भाई को हम लॉबी में पहुँचा देते हैं और हम कुछ यहाँ पर देर होल्ड करेंगे और हम फिर भी जोन में निकलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि मैं ऐसे सोलो कॉन्कर वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहता हूँ सोलो कॉन्कर से रिलेटेड, ताकि आप लोग का भी फटाफट से कॉन्कर हो जाए।
और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग का क्या टियर चल रहा है और किस रैंक पे आप हो और दिन के आप कितनी प्लस निकाल रहे हो, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरे व्यूवर्स का कितना दिन का प्लस निकल रहा है और वो कौन से टियर पे है और उनकी क्या रैंक चल रही है। आगे बढ़ते हैं गेम में। तो हम यहाँ पर आकर रुकते हैं क्योंकि ये कंपाउंड जोन के अंदर होता है, और जैसे हम यहाँ पर आकर रुकते हैं वैसे ही आगे की तरफ जोन शिफ्ट हो जाता है। तो हम यहाँ कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर जैसे जोन स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर जोन इन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पीछे से जोन स्टार्ट हो ही जाता है तो हम हमारी झाड़ू निकालते हैं और जोन इन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से पोजीशन होल्ड कर सकें। और यहाँ पर लॉबी में सिर्फ 4 ही बंदे बचे हुए थे तो मुझे लगता था कि अपना चिकन डिनर इजीली हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जैसे ही आकर रुकता हूँ पीछे से एक झाड़ू वाला बंदा आता है जो कि यहीं पर आकर होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। बट वो यहाँ पर आकर जैसे ही थोड़ी सी स्पीड धीरे करता है, मैं इस पर स्प्रे लेता हूँ। पीछे की तरफ से MG3 वाला बंदा इसके ऊपर स्प्रे लेता है और उसको डैमेज कर देता है। ये बंदा बहुत ही कंफ्यूज रहता है। MG3 वाला बंदा अपनी एम को निकाल के इसे ऊपर स्प्रे लेके अपने उसको मार देता है। अब मुझे MG3 वाले बंदे की लोकेशन तो पता थी पर दूसरे बंदे की लोकेशन पता नहीं थी, तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था कि अगला जोन के अंदर दूसरा बंदा कहाँ होगा। और मैं यहाँ पर जाके इसका आगे जाके भी चेक करता हूँ बट मुझे आगे हील पे भी नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पर MG3 वाले बंदे के लिए लेट जाता हूँ ताकि वो इधर थोड़ा आगे आए तो हम उसको ईजिली मार सकें। बट वो जैसे यहाँ पर आगे आता है मैं उसके ऊपर स्प्रे लेता हूँ और हमारे स्प्रे कनेक्ट होता नहीं है। बंदा पत्थर की तरफ में चला जाता है और फिर MG3 से हमें 4 गोली में पता नहीं कैसे नॉक कर देता है। आज का गेम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस गेम में हमें कुछ 15 का प्लस देखने को मिलता है और अब हमारी रैंक चल रही है डायमंड 5। कल मैं कोशिश करूँगा कि हम फटाफट से डायमंड 3 लगा दें और टॉप 10,000 बंदों के अंदर आ जाए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।